नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन 9 ए टाइगर इन द हाउस का समरी इन हिंदी। एक दिन लेखक के दादा को जंगल में एक छोटा सा बाग मिला और वे उसे घर ले आए। बाग के उस बच्चे का नाम लेखक की दादी ने टिमोथी रखा। पहले कुछ समय तक उसे बोतल से दूध पिलाया गया। बाद में उसे बकरे का कच्चा मांस और मछली के तेल की खुराक दी गई। इसके बाद उसे कबूतरों और खरगोशों का स्वादिष्ट भोजन दिया जाने लगा। टोटो नामक बंदर टिमोथी की पूंछ को खींचा करता था। एक पिल्ला भी टिमोथी का साथी था। जब लेखक दादा के पास रहने के लिए आया तो वह बाघ का प्रिय बन गया। वह लेखक के पैरों के ऊपर जोर से प्रहार करता था। वह उसके टखनों को काटने का भी ढोंग करता था। कुछ समय के पश्चात वह थोड़ा बड़ा हुआ। कई बार वह अपनी जंजीर को तेज झटका मारता था, जिससे लेखक बड़ी मुश्किल से उसे संभाल पाता था। वह ड्राइंग रूम में एक लंबे सोफे के ऊपर लेटा करता था। बिल्ली की तरह टिमोथी अपने चेहरे को अपने पंजों से रगड़ता था। वह रसोई के क्वार्टर में सोया करता था। 6 महीने की आयु हो जाने पर वह उतना मैत्रीपूर्ण नहीं रहा। उसने रात में चोरी से मुर्गियों को पकड़कर खाना भी प्रारंभ कर दिया। जब उसका घर में रहना खतरनाक लगने लगा, तब दादा उसे लखनऊ ले गए। लखनऊ में दादा ने चिड़ियाघर को उसे भेंट कर दिया। 6 महीने बीत जाने पर दादा टिमोथी को देखने गए। उन्होंने पिंजरे के पास पहुंचकर बाघ के सिर को थपथपाया, उसके कानों को सहलाया और उसके मुंह पर प्यार से हथेली से मारा। बाघ ने दादा के हाथों को चाटा। जब भी अगले पिंजरे का तेंदुआ गुर्राता, वह उछलकर दूर पहुंच जाता था। बहुत से लोगों ने वह दृश्य देखा। दादा चाहते थे बाघ को किसी दूसरे पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस बारे में वे अधीक्षक से बात करने गए, परंतु वह जा चुका था। दादा बाघ के पिंजरे के पास लौट आए। बाघ को अलविदा कहने के लिए उन्होंने उसे सहलाया। एक अन्य रखवाले ने दादा को पहचान लिया। उसने दादा को निमोनिया के कारण टिमोथी की हुई मृत्यु के बारे में सूचित किया। यह भी सूचना दी कि पिंजरे के उस भयानक बाघ को पिछले महीने ही पकड़ा गया था। बाघ अभी भी दादा की बाह को चाट रहा था। दादा ने किसी तरह अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाला। उन्होंने बाघ को शुभ रात्रि टिमोथी कहा और चले गए। ये थी क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन 9 ए टाइगर इन द हाउस की समरी इन हिंदी में। यह क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर को समझने में हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।